हाल ही में गुजरात के 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इस हार के बाद से ही पार्टी में मतभेद उभरने लगे हैं। खासकर पाटीदार बाहुल इलाकों में पार्टी को मिली हार के बाद हार्दिक पटेल की आलोचना भी हो रही है। ऐसे में करीब 2 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी खुलकर अपनी बात कही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में हार्दिक पटेल के हवाले से कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उनकी एक भी सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की। मैं एक दिन में 25 मीटिंग करने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि आज अगर अहमद पटेल जिंदा होते तो वह 219 सीटों पर बिना मुकाबला किए बीजेपी को जीत हासिल करने नहीं देते। हार्दिक ने कहा कि मैंने बार बार पार्टी से कहा कि हम इसलिए आगे आए हैं कि हम लोगों के बीच घूमे हैं, यहाँ तक कि आज मैं भी लगातार लोगों से मिल रहा हूँ। बकौल हार्दिक पटेल, अगर पार्टी ने उनका सही से इस्तेमाल किया होता, प्रयोग किया होता तो हम सूरत में खाली हाथ नहीं होते। पार्टी ने मतदान से एक दिन पहले मुझे सूरत में सभा करने को कहा, जबकि मैं 7 दिन पहले से ही अपना कार्यक्रम बना चुका था। इन सब के बीच खबर है कि निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश संगठन के मौजूदा हालात की समीक्षा करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के बेहद चिंताजनक प्रदर्शन को लेकर पार्टी आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस को जवाब तलब करते हुए तत्काल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के प्रभारी को भी आकलन रिपोर्ट देने को कहा है। कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखने वालों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व को इस चुनाव में हार से ज्यादा सूरत में आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन अखर रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब आपको अगले विधानसभा चुनावों में असली रोड़ा मान रही है। आपको बता दें कि गुजरात में हुए 6 नगर निगम के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को महज 55 सीटें मिली थी। सत्ताधारी बीजेपी ने 576 में से 483 सीटें जीती। बीजेपी ने राज्य के सभी 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में सत्ता बरकरार रखी। सूरत महानगर पालिका की कुल 120 सीटों में से बीजेपी 93 और आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की स्थापना करने वाले हार्दिक पटेल ने पिछले साल जून में ही प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला था। इसके बाद से उन्होंने आंदोलन समिति से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल के इस कदम से नाराज होकर उनके कई सहयोगी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। साफ है कि हार्दिक पटेल के इस बयान के बाद अब सभी की नजरें उनके अगले कदम पर हैं। रिपोर्ट।